20,000 मोठा लेख जीताना रे तू रिझाईन कर. गौड़े तुझे वोट दिए ने मुसलमानाचे त्या चनपटना में तू खुद उसे मान रहा हाउ म्हणजे दिए कर. शर्म नहीं आती तुझे. हो गया बाप बेटे चंद आदमियां. जनता दल कैसा तुड़ती कैसा फुटती तुम्हें देखते जाओ. उम्र का लिहाज करेंगे कर. आखिरी में आते आते जो है बेटे के वास्ते हमेशा के घर के पिछाड़े में बैठ को आई एम पुअर फार्मर 2 आदमी का गले में हाथ डालने को उठा ले को गए सो स्ट्रक्चर में. ये है मेरे इलेक्शन की सर्टिफिकेट. इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगस्त 2022 में मैं इलेक्ट हूँ. कितने साल का पीरियड सर? 3 साल. 16 अक्टूबर के दिन आपने अनाउंस किया था पूरे कर्नाटका को कि सीएम इब्राहिम जनता दल सेक्युलर का प्रेसिडेंट है, ये आपकी पार्टी है. लेकिन आज एच.डी. देवेगौड़ा ने आपको निकालकर अपने बेटे को एडहॉक प्रेसिडेंट बना दिया. आपका पहला रिएक्शन? मुझे पार्टी चुनी, हमारे बाबा नवे चुने सो. वोटा देखो पार्टी मेंबर चुने सो. वहाँ बेटा बाबा बेटे चुन लिया. कौन सा टिकता खानन के सामने. लोग आएंगे नजर के सामने क्या चीज दिखता. जनता दल में बाप बेटे छोड़े तो कौन भी नहीं. उसके घर में कौन भी एमएलए एमएलसी उसकी जोरू एक छोड़ को बाकी के सब भी बन गए. हमें संभाल ले गए. 90 पे 2 साल उम्र है. कर्नाटक कई सारे लोग आप डिसमिस करें निकालें कर बोल रहे परेशानों को फोन कर रहे थे. नहीं का पुराना आदमी ने उम्र का लिहाज करेंगे कर. आखिरी में आते आते जो है बेटे के वास्ते हमेशा के घर के पिछाड़े में बैठ को आई एम पुअर फार्मर 2 आदमी का गले में हाथ डालने को उठा ले को गए सो स्ट्रक्चर में कई को होना जी. सर जज्बात की अगर बात करें 40 साल को देखें तो आपको इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था 96 में, क्योंकि एच.डी. देवेगौड़ा को ना हिंदी आती कुछ भी थी. उस रिश्ते को उन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको ऐसे निकाल दिया बिना कहे. इब्नुल वक्त बच्चा की मोहब्बत. बच्चा आज भी देवेगौड़ा के अलग बुलाक पूछे तो मैं मजबूर होऊंगा था. क्या भी नहीं कर सकता. बच्चा कैदी बना के रखी. आपको लगता है कि एच.डी. देवेगौड़ा आज डम्मी बन गए कि पूरा कंट्रोल एच.डी. कुमारस्वामी के हाथ में चला गया? 100% कि वो आइडियोलॉजी को भी वो सैक्रिफाइस करके चले गए? आइडियोलॉजी में नहीं कुछ में नहीं. बाबा को बैठा का था प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे नहीं उन्हें. बाबा को क्या बोला माइनॉरिटीज कर बोलते ही क्या बोला राइट चुप रहो खामोश बैठो बोला. खामोश बैठ गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा को डांट रहा उन्हें फिर बांदर कहता नहीं डांटता छिंगा. सर इलेक्शन कमीशन आगे क्या होगा सर? आगे कुछ नहीं है. आगे जो है उन्होंने तीरंदाज होते हैं. हो गया बाप बेटे चंद आदमियां. जनता दल कैसा तुड़ती कैसा फुटती तुम्हें देखते जाओ. सर जनता दल सेक्युलर पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड पार्टी, आपका जो बाईलॉस है बाईलॉस के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी के क्या क्या पावर्स हैं? पावर्स पूरा है. मीटिंग बुलाना, पार्टी चलाना, दूसरे पार्टियों के साथ बातचीत करना, ऑफिस बेरर्स को अपॉइंट करना, पूरा स्टेट पार्टी के प्रेसिडेंट के हक में है. पावर्स में है वो. अगर आपको निकालना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से? 2/3 मेंबर्स से मुझे लेटर देना पहले. तुम्हारे ऊपर हमना भरोसा नहीं. मैं मीटिंग बुलाना, वो मीटिंग में 2/3 वोट डालना, जब जाको मुझे निकाल सकते. आज जिस तरह से उन्होंने मीटिंग के एच.डी. देवेगौड़ा ने लिखा है कि अपने बेटे कुमारस्वामी को एडॉक बना दिया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है एडॉक प्रेसिडेंट? 10 आदमी नहीं आते. बाबा बेटा भाया इन्होंने बैठ को करे सो. कौन करे थे मीटिंग में? कौन आते? बुक लाओ का ना. रेजोल्यूशन बुक का है. कौन सी की बुक में लिखी? मैं जब सदर था हर चीज किताबों के अंदर नोट होती थी. इन दिल्ली को गए किसे पूछ को गए? पार्टी के बारे में बात करना कुमारस्वामी कौन जी? उन्हें खाली एमएलए पार्टी का लीडर. उन्हें असेंबली की कार्रवाई देखना उसका काम, पार्टी का कार्रवाई देखना मेरा काम. एच.डी. कुमारस्वामी ने स्टेटमेंट दिया है कि सर के जितने भी मीटिंग्स हुए अमित शाह को मिलने से लेकर 6 महीने में हर मीटिंग के पेपर पर आपका सिग्नेचर है, ऐसा कुमारस्वामी का कहना है. लाओ अब क्या तो झूठे सिग्नेचर है ना अलग कर रहे कोशिश करनी चाहिए. इतने दिन तक की नहीं दिखाए. दिखाओ पार्टी रेजोल्यूशन बुक में कहाँ है, दिखाओ.
सर जेटी देवेगौड़ा ने स्टेटमेंट दिया था कि सीएम इब्राहिम साहब को बुलाकर समझाया जाएगा। खुद देवेगौड़ा ने जिम्मेदारी ली है कि सीएम इब्राहिम साहब को समझाने की नहीं करे अचानक क्यों ऐसा ही? वो कुमार स्वामी के अर्जेंट है, तो जीटी देवेगौड़ा की बात को भी इज्जत नहीं हुआ, कुमार स्वामी की जल्दी इन्हों करे सो। ऐसे लीडर को जो जिस तरह से इन्होंने डिसरेस्पेक्ट, क्या आपको लगता है ये सीएम इब्राहिम को नहीं, ये पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को जेडीएस ने आज डिसरेस्पेक्ट किया है? बिल्कुल, कुमार स्वामी जिस दिन बोला मैं माइनॉरिटीज पर भरोसा नहीं रख रहा कर, उस दिन पूछा मैं 20,000 वोटा लेक जीता ना रे तू रिजाइन कर, गौड़े तुझे वोट दिए नहीं मुसलमान जीता है चन्नपटना में, तू खुद उसे मान रहा हाउ मुझे दिए कर, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा बाप 90/5 में खेड़ा में गौड़े फतरे लेक मारे, 30/6,000 मुसलमान वोट डाले के बाद तेरा बाप 9,000 से जीत्या। अगले बार में पैदा हुआ मुसलमानों में पैदा हो तो अगर तेरा बाबा स्टेटमेंट दिया, तेरा बाबा ना स्टेटमेंट दिया तो मेरे बाबा तू आज 3 सीटा के वास्ते पार्टी गिरवी रखता। सीएम इब्राहिम पहले विश्वनाथ तो कुमार स्वामी चला ले इन्हों, बाबा टिप्पू सुल्तान शहीद के सरजमीन की मट्टी के खून लगी है, मट्टी लगी हमारे जिस्म को, हमें सिर कटा सकते, सिर झुकाने वाले न वे, याद रख। 800 साल लाल किले के ऊपर बैठ को ये कौम हुकूमत करी, हिंदू मुस्लिम नहीं करी। 800 साल हुकूमत के बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ 25% है। सर जिस तरह से एक मुस्लिम जेडीएस प्रेसिडेंट को इतनी डिसरेस्पेक्टफुल निकाला गया है, इसके बावजूद भी आपकी पार्टी में 2 बड़े मुस्लिम नाम हैं, एक एमएलसी डीएम फारूक है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान है, जो आज भी कह रहे हैं कि कुमार स्वामी के साथ ही रुकेंगे। अब उनको अल्लाह देख तौफीक दे दे, मैं क्या करूं? बोलने का काम समझ में नहीं है। जफरुल्लाह खान साहब उम्र वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं क्या भी बोलता है उनके बारे में। फारूक तो छोड़ो, चुनकानी मुर्गी वो जुमेरात क्या जुम्मा क्या, उन्हें बिजनेस वाला पैसे 4 पैसे कहाँ मिलते हैं वहाँ जाने वाला उन्हें, उसके बारे में मुझे नहीं। जफरुल्लाह खान यस, उनको एक वजन है, अच्छे आदमी, नेक आदमी। खैर वक्त का तकाजा है, देवेगौड़ा साहब के साथ उनकी पर्सनल जो है मोहब्बत है, कुमार स्वामी नहीं, देवेगौड़ा के साथ है, ठीक है। कर्नाटका की पॉलिटिक्स का अगर आपके सफर को देखें तो आपकी दोस्ती जितनी एचडी देवेगौड़ा की, उतनी ही दोस्ती कर्नाटका के आपके चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के साथ भी। क्या इस दौरान आपकी सीएम सिद्धरामैया कोई बातचीत हुई या कांग्रेस पार्टी आपके साथ कोई सॉलिडरिटी दिखा रही है कि जिस तरह से आपको डिसरेस्पेक्टफुल निकाला गया है? देखिए, दिल्ली से कई सारे लीडर फोन करें, कांग्रेस के नीतीश कुमार, शरद पवार साहब से भी बात हुई परसों, ममता बनर्जी के लोग भी कांटेक्ट करें। मैं 16 को डिक्लेयर कर दिया हमें इंडिया को सपोर्ट कर दें। उसमें दलित लीडर थे, लिंगायत लीडर थे, जयेश पटेल का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा, पीएम नाडगौड़ा का बेटा, सब लिंगायत के दबंग लीडर आए ना। आज आ रहे रात को ना, उनके साथ भी मीटिंग है आज। मैं जो है 50 साल से तजुर्बा है मेरा, मैं भाषा बनना नहीं चाहता लेकिन भाषा बनाना चाहता हूँ। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर सीएम इब्राहिम, क्या अभी भी आप ताकत रखते हैं कि आप एचडी कुमार स्वामी को सस्पेंड करेंगे, अदालत में जाएंगे, सिंबल को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे? 6 महीने में एमपी इलेक्शन है। जो भी कानूनी लड़ाई है वो पूरी लड़ाई आखिर तक लड़ता हूँ मैं। ओके। कानूनी बाकी का सबसे बड़ा मैदान आवाम का है, जनता। चन्नपटना में मीटिंग करता हूँ, रामनगर में मीटिंग करता हूँ, बुलाता हूँ कुमार स्वामी का आओ। 16 तारीख के प्रोग्राम में आपने कहा था कि आप 19 एमएलए के साथ रेगुलर टच में हैं, आपको हिमायत है सर? बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, कमिटीज की, सब है, हिमायत है, सबके साथ बातचीत चल रही है। सर आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से अलायंस हुआ था उसके बाद जो नाराजगी है क्या वो पूरी पार्टी के वर्कर्स में देखी जा रही है? पूरी पार्टी की, इसलिए तो कल जमे थे जमा। अब 500 लोग जो आए थे उनको चिल्लर आदमी न हुए, एक आदमी 20,000 25,000 वोट की ताकत रखने वाला आदमी आया था कल। उनको बसा में चार्ज दे को बोला ही नहीं हमें,
खाली एक वक्त का खाना खिलाया मैं, अपने पैसे में, अपने गाड़िया में। अब डिस्ट्रिक्ट में मुझे बुला रहे, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी, हर जगह प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। और बाकायदा इसमें जो है उस मीटिंग में एक तजवीज़ पेश हो रही थी कि बार बार कई लोग बोल रहे थे कि कुमार स्वामी पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेने में ताख़ीर हुई? नहीं, हर एक को मौका देना ना भाई। कुमार स्वामी को आज ही मैं लेटर भेजने वाला था। देवगौड़ा साहब से आज मेरी मुलाकात का टाइम फिक्स हुआ था। उस दौरान ये काम किए उन्होंने। कुमार स्वामी को डर था, बाबा को जाके बोल को मना डालते। कुमार स्वामी अर्जेंट करे। देवगौड़ा साहब तिप्पेस्वामी से टाइम फिक्स कर रहे थे। पूछो तिप्पेस्वामी को, खुद जीटी देवगौड़ा बोले, देवगौड़ा साहब, इब्राहिम साहब सबके पास बात करते कर को उन्होंने बोले ना। सर, जिस तरह से एचडी देवेगौड़ा ने आपका साथ छोड़कर बेटे का हाथ पकड़ा है, क्या यह साबित हो जाता है कि जनता दल सेक्युलर आज की डेट में बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है? बिल्कुल, प्राइवेट लिमिटेड बनी तो भी परवाह नहीं होती है। पार्टनरशिप कंपनी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड में तो 50 रह सकते हैं, पार्टनरशिप में 3-4 ही चाहिए। कर्नाटका की अवाम जो आपकी मुंतज़िर है, आप किस देंगे सर आज के दिन उनको? जुमेरात का दिन है, इफ्तारी करके बैठा हूँ मैं। मेरे आवाम से यही दरख्वास्त है, मेरा साथ दो, मेरे हाथों को मजबूत करो। किसी भी पार्टी में भी रहो, लेकिन हक़ की आवाज़ उठाओ। आज हम ना, सियासत हमारा जुनून है। सियासत हमारा पेशा नहीं है, हमारा जुनून है। ये हज़ारों साल से हमारी तारीख़ है। बड़े बड़े खित्तों पे हुकूमत की हुई कौम है ये, तो इसलिए हिम्मत से रहो। कई सारे लोग आप डिसमिस करें, निकालें कर बोल रहे हैं, परेशानों को फ़ोन कर रहे थे। नहीं, ये पार्टी है। इन्हों सीट से निकाल सकते हैं, लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। मेरी जगह आवाम के दिलों में है। ये कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ, कोर्ट को केस फाइल कर रहा हूँ। कोर्ट में नाक जवाब दे दे। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिख रहे हैं, वहाँ भी जो है इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ती और कामयाबी हमने मिलती, इसमें कोई डाउट नहीं है।